वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। राधे राधे भक्तों, आप सभी को फाल्गुन मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, जब जीवन में संकट एक के बाद एक आने लगे, जब अपनों का व्यवहार भी मन को तोड़ दे, तब संकष्टी गणेश चतुर्थी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा, धैर्य और समर्पण में छुपी होती है। आज की ये पावन कथा एक ऐसे भक्त परिवार की है, जहां एक बहू की निस्वार्थ सेवा ने विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को स्वयं प्रकट कर दिया। आइए सुनते हैं फाल्गुन संकष्टी गणेश चतुर्थी की दिव्य कथा। पार्वती जी भगवान गणेश जी से कहती हैं कि हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणपति जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? इस महीने में गणेश जी का पूजन किस नाम से होता है और आहार में क्या लेना चाहिए? गणेश जी कहने लगे, माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले कही गई विधि के अनुसार ही करें। इस दिन खीर में कनेर के फूल को मिलाकर गुलाब बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के मतानुसार भोजन में घृत और चीनी ले। इस बारे में पहले समय की एक कथा सुनाता हूँ। जैसा कि युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा था, भगवान कृष्ण ने कहा कि पुराने समय में युवनाशु नाम के एक राजा हुए थे। वे बहुत उदार, धर्मात्मा और देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उनके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता तथा धर्मशास्त्र का अनुसरण करने वाले थे। उनके 7 पुत्र हुए। वे सभी धनवान थे, लेकिन आपसी वैर भाव की वजह से वे सब अलग रहने लगे थे। उनके पिता अपने एक एक पुत्र के घर रोज एक एक दिन भोजन करने जाया करते थे। धीरे धीरे वे बूढ़े और दुर्बल हो गए। वे अपने पुत्रों और पुत्र वधुओं के द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक दिन विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी सबसे बड़ी बहू के घर पहुंचे और उन्होंने वहां जाकर कहा, बहुरानी, आज मेरा गणेश जी का व्रत है। तुम पूजा की सामग्री इकट्ठी कर दो तो मैं विधि पूर्वक पूजा कर लूंगा। गणेश जी खुश होकर हमको बहुत सा धन देंगे। ये सुनकर बहू बड़े ही कड़वे स्वर में कहने लगी, हे ससुर जी, मुझे घर के कामकाज से ही छुटकारा नहीं मिलता। मेरे पास ये सब फिजूल के कामों के लिए समय नहीं। आप यूं ही हमेशा कुछ ना कुछ काम मेरे लिए ले आते हैं। आज आप गणेश जी का व्रत करने को कह रहे हो। मैं गणेश जी के व्रत को नहीं जानती और ना ही मैं आपके गणेश जी को जानती हूँ। आप यहाँ से कृपया करके चले जाइए। बहू ने ज्यादा डांट फटकार कर अपने घर से उन्हें निकाल दिया। इसी प्रकार वे अपनी 6 बहुओं के घर क्रमशः गए, लेकिन सभी ने इसी तरह डांट फटकार कर उनको घर से निकाल दिया। सभी जगह से अनादर और डांट फटकार पाकर वे दुर्बल शरीर ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। अंत में वे अपनी छोटी बहू के घर के बाहर जाकर बैठ गया और बहू से कहने लगा कि हे बहू, मुझे गणेश जी का व्रत और पूजा करनी है। इसके लिए अब मैं कहाँ जाऊं? हे बहू, तुम तो बहुत अधिक निर्धन हो। बाकी की सभी बहुओं ने तो मुझे डांट फटकार कर भेज दिया। तेरे पास तो इस व्रत को करने का कोई साधन सामान नहीं दिखता। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का नाश हो जाएगा। अपने ससुर की ये बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, हे ससुर जी, आप इतने परेशान न हो। आपकी इच्छा अनुसार इस व्रत को करने की सामग्री की व्यवस्था मैं कर देती हूँ और आपके साथ मैं भी इस व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का नाश होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू आसपास के घरों से भीख मांग लाई और उसने अपने तथा अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। उसने चावल, चंदन, फल फूल, धूप दीप और नैवेद्य सब कुछ अलग अलग 2 हिस्सों में बांटकर ससुर के साथ पूजन किया। इसके बाद आदर से ससुर को भोजन कराकर उनका व्रत खुलवा दिया। भोजन की कमी थी, इस कारण वे कुछ भी नहीं खा सकी और भूखी ही रही।
हे महादेवी, आधी रात के बाद उसके ससुर को उल्टी दस्त होने लगे, जिससे उसके ससुर के दोनों पैर गंदे हो गए। उसने उनके पैर धुलवाए और उनका शरीर पोंछा। वे दुखी होने लगी और सोचने लगी कि मुझ अभागिन के कारण मेरे ससुर की ऐसी दशा हुई। वह अपने ससुर से कहने लगी, हे ससुर जी, रात्रि में अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे कोई उपाय सुझाइए। सारी रात विलाप करते करते रहने से अनजाने में उसका जागरण भी हो गया, और जब सुबह हुई तो छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरे मोती और मणियां बिखरी पड़ी हैं और घर जगमगा रहा है। उसके ससुर के उल्टी दस्त भी अब बंद हो गए थे। हैरान होकर वे अपने ससुर से पूछने लगी, ये क्या हुआ, ये धन किसका है? अरे, इतने हीरे मणि मूंगा आदि मेरे घर में कैसे आ गए? हे ससुर जी, हमें कोई चोरी के जुर्म में फंसाने के लिए तो ये घर में नहीं डाल गया? बहू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस व्रत के करने से ही तुम्हें इतना धन और हीरे जवाहरात दिए। बहू बोली, हे ससुर जी, आपकी कृपा से ही गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, जिससे मेरी निर्धनता दूर हुई और मुझे अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। आप धन्य है ससुर जी, आपकी अपार कृपा से मैं भी धन्य हुई। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति देखकर अन्य बहुएं बहुत क्रोधित हुई। वे कहने लगी कि बूढ़े ने अपना सारा जमा किया हुआ धन छोटी बहू को दे दिया। भाइयों के आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा भयवश कहने लगे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत के करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर ये कुबेर का खजाना प्रदान किया है। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर इस व्रत को करने के लिए कहा था, परंतु तुमने मुझे झिड़क दिया। छोटी बहू ने भीख मांगकर इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर इसको अपार संपत्ति प्रदान की है। गणपति जी कहते हैं कि हे माते, उस ब्राह्मण के 6 बेटे गरीब, रोगी और दुखी हो गए। सिर्फ छोटा बेटा ही अति धनवान बन गया। वे 6 परस्पर बराबरी करते हुए फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के फल स्वरूप वे सब भी क्रमशः धनवान बन गए। इसी तरह जो लोग इस व्रत को करेंगे वे भी धन धान्य से पूर्ण रहेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। अतः हे राजन, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कष्टों से मुक्ति पाकर राज्य का सुख भोगने लगेंगे। कृष्ण जी से ये कथा सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके गणेश जी की अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक हुए। तो इस पावन कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जो व्यक्ति बड़ों की सेवा को ही ईश्वर की पूजा मान ले, उसके जीवन में कोई भी संकट अधिक समय तक टिक नहीं पाता। भगवान श्री गणेश ऐसे भक्तों के घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास कराते हैं, और जो श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, उसके हर विघ्न को स्वयं विघ्नहर्ता हर लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय हो। ये थी आज की संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। आशा करती हूँ कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।